हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ त्रिलोक सर मैथमेटिक्स। जैसे कि आपको पता है कि आज आपका 10th जून को मॉक टेस्ट पेपर 3 था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, कंडक्टेड बाय आईसीएआई। इसका मैं डिटेल्ड सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ। पेपर का लेवल बहुत ही ज़्यादा इजी था इस पेपर का। देयर वेर 15 to 20 थ्योरी क्वेश्चंस ऑल्सो। आपका 2 आवर्स के अंदर ये प्रॉपर कंप्लीट भी हो सकता था। अगर आपने अब तक ये पेपर लिखा नहीं है तो प्लीज़ पहले आप खुद लिखना एंड देन गो थ्रू सोल्यूशन। जहाँ पे भी आपको डाउट आएगा आप सोल्यूशन व्यू कर सकते हो। किसी को पूरा देखना तो आप पूरा भी देख सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। एक एक क्वेश्चन में आपको डिटेल्ड में एक्सप्लेन करता हूँ। एक दो सोल्यूशन के ऑप्शंस में भी मतलब इंस्टीट्यूट ने जो आंसर के रिलीज़ किया उसमें मिस्टेक है, वो भी आपको बता दूंगा, तो आप रेफर कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है PQR 3 सिटीज़ है। एवरेज टेम्परेचर बिटवीन P एंड Q इज़ 11:12 एंड दैट बिटवीन P एंड R इज़ 9:8। आपको Q एंड R का रेशियो पूछा है। तो क्वेश्चन ने आपको P अपॉन Q का रेशियो दिया है 11/12 और क्वेश्चन ने P और R का रेशियो दिया 9/8 और क्वेश्चन ने मांगा है Q अपॉन R। अब Q अपॉन R अगर मांगा है तो Q ऊपर होना चाहिए। सो मैं P अपॉन Q को उल्टा अगर करूँ, उल्टा करूँ मतलब इन्वर्टेंड हो, सो दिस विल बिकम Q अपॉन P एंड दिस विल बिकम 12/11। अब अगर मैं इस रेशियो को और इस रेशियो को मल्टीप्लाई करूँ, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ, मल्टीप्लाई मतलब मैं करूँ Q अपॉन P इंटू P अपॉन R, सो आई विल गेट 12/11। यहाँ पे मुझे मिल जाएगा 12, एक मिनट ना, 12/11 इंटू 9/8। सो दिस विल बिकम 108 डिवाइड बाई 88, दैट इज़ 427 एंड 422। सो जो मेरा रेशियो आएगा वो आना चाहिए 27:22। क्या आएगा रेशियो? 27:22। दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे लोग? बी। क्लियर? इसको करने का और एक अप्रोच भी है। आपके दोनों रेशियोज़ में P है तो आप P का वैल्यू को सेम बनाने का ट्राई करो। देन जैसे इसको आप 9 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, इसको 12 से, तो आपका P सेम हो जाएगा। तो जो Q और R का वैल्यू आएगा वही आपका रेशियो हो जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। चलो क्वेश्चन 2 पे आओ। पूछा है थर्ड प्रपोर्शन बिटवीन दिस टू टर्म। नाउ 3 प्रपोर्शन मतलब ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन का सम है। कंटिन्यूड प्रपोर्शन का फॉर्मूला होता है B² = AC। B² = AC। थर्ड प्रपोर्शन पूछा तो आपको C ढूंढना है। सो व्हाट इज योर फर्स्ट प्रपोर्शन? सर फर्स्ट प्रपोर्शन है A² - B²। थर्ड प्रपोर्शन पता नहीं तो इंटू C। व्हाट इज B? सर A + B का स्क्वायर एंड पावर में बच्चे लोग ऑलरेडी 2 है तो 2 2 क्या हो जाएगा 4। कैन आई राइट A² - B² को A + B इंटू A - B? हाँ सर, इंटू C। सो ये देखो बच्चे लोग, ये तुम्हारा 4 टाइम्स है और ये तुम्हारा 1 टाइम है, तो एक बार तो कैंसिल हो ही जाएगा। सो एक बार कैंसिल करके आई कैन राइट दिस एज 3 टाइम्स। बराबर, ये टर्म डिवाइड में जाएगा। सो फ्रॉम यर आपका जो C का वैल्यू आएगा दैट विल बी A + B द होल क्यूब अपॉन कितना? A - B। बोलो ये समझा? हाँ सर, ये बहुत ही ईजी सम्स था। सो इसका आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बच्चे लोग कौन सा? D। क्लियर? हाँ सर। थर्ड क्वेश्चन पे आओ। 8 टर्म ऑफ AP दिया है। 8th टर्म ऑफ AP दिया मतलब चलो क्या दिया है? T8। तो T8 इज 15। व्हाट इज T8 का फॉर्मूला? 8th टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A + 7D। दिस इज गिवन एज 15। क्वेश्चन ने आपको अभी S15 मांगा है। सम ऑफ कितना टर्म्स मांगा है? 15 टर्म्स। व्हाट विल बी S15 का फॉर्मूला? सर S15 का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 ब्रैकेट 2A + n-1, तो ये 14D हो जाएगा। 2A + 14D में बच्चे लोग कॉमन क्या है? सर यहाँ पे 2 कॉमन है तो अंदर आ जाएगा A + 7D। आपका देखो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अभी A + 7D का वैल्यू दिया है 15। सो व्हाट इज 15 × 15? सर 15 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 225। कितना आ जाएगा? 225। दैट इज़ माई ऑप्शन नंबर कौन सा? C। क्लियर? हाँ सर। फोर्थ क्वेश्चन का, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, ये बोला है GP में होना चाहिए। व्हाट इज, जब भी 3 टर्म बच्चे लोग GP में रहता है तो फॉर्मूला क्या होता है? सर B² = AC। दिस इज योर A, दिस इज B, दिस इज C। सो B तो x है तो ये x² हो जाएगा। व्हाट इज A का टर्म? -2/7। व्हाट इज C का टर्म? -7/2। तो देखो 2 2 7 7 कैंसिल हो गया। सो x², व्हाट इज माइनस इंटू माइनस प्लस। तो अगर x² 1 है,
स्क्वायर है मतलब ये प्लस और माइनस दोनों ले सकता है, तो x का वैल्यू विल बी प्लस और माइनस कितना 1. सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर कौन सा ए. क्लियर? हाँ सर. फिफ्थ पे बोला है कि ये 3 टर्म्स अगर एपी में तो रिजल्ट बताओ. अभी 3 टर्म्स अगर एपी में तो रिजल्ट क्या होता है बच्चे लोग? सर 2 टाइम्स बी इज इक्वल टू ए प्लस सी. सो व्हाट इज ऑफ बी? सर ये ए है, ये बी है और ये सी है. तो 2 टाइम्स बी मतलब 3x. ए कितना है बच्चे लोग? x प्लस 1. सी कितना है? 4x प्लस 2. व्हाट इज 2 3 ज़ा 6x. x प्लस 4x 5x. 1 प्लस 2 3. 6x में से अगर बच्चे लोग 5x गया तो क्या बचेगा? x बचेगा और ये बच जाएगा 3. तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा एवरीवन? सर x का वैल्यू 3 आएगा, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर ए. समझा फिफ्थ सम भी? यस सर. सिक्स्थ पे ये बोला ये 3 टर्म्स, ये 3 कंडीशंस दिया है. फिर बोला ए बी सी जी पी में तो बताओ एक्स वाई जेड किस में. पहले देखो ये कंडीशन सॉल्व करना है. a रेस टू 1/x इक्वल टू b रेस टू 1/y इक्वल टू c रेस टू 1/z. ये तीनों इक्वल है ना. जब इक्वल रहेगा तो इसको k के इक्वल रखने का. अगर a रेस टू 1/x k के इक्वल है तो बच्चे लोग a का वैल्यू क्या हो जाएगा? सर a का वैल्यू विल बी k रेस टू x. सिमिलरली b का वैल्यू विल बी k रेस टू y. c का वैल्यू विल बी k रेस टू z. ये आ जाएगा? हाँ सर. अब क्वेश्चन ने देखो एक चीज़ बोला था बच्चे लोग कि ए बी सी है किस में? जीपी में. तो a कॉमा बी कॉमा सी आर इन जीपी. जब भी 3 टर्म्स जीपी में रहता है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए सी. व्हाट इज योर बी का टर्म? सर बी है k रेस टू वाई. सो दिस विल बिकम k रेस टू वाई का पावर 2. व्हाट इज a? k रेस टू x. व्हाट इज c? k रेस टू z. जब भी अंदर भी पावर रहता है और बाहर भी, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो दिस कैन बी रिटन एज k रेस टू 2y. और इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा x प्लस जेड. सो दोनों का बेस देखो सेम है तो पावर भी सेम हो जाएगा. सो 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड. व्हाट इज 2y इक्वल टू एक्स प्लस जेड का मतलब? सर देखो ये वाला सम में आपने अगर 3 टर्म्स था तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी लिखा था. मतलब मिडिल टर्म का ट्वाइस इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. तो ये भी तो ये है ना, मिडिल टर्म का ट्वाइस इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. इसका मतलब ये है सर कि जो आपका एक्स वाई जेड है वो किस में रहेगा बच्चे लोग? जीपी में. सो जीपी है क्या ऑप्शन में? हाँ सर जीपी है. दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी. क्लियर एवरीवन? यस सर. 7th पे डेरिवेटिव पूछा है ई रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स का. तो आपका फंक्शन है ई रेस टू एक्स इंटू लॉग एक्स. इसका डेरिवेटिव तो ये u इंटू वी से सॉल्व होगा. व्हाट इज u इंटू वी रूल? u. व्हाट इज लॉग एक्स का डेरिवेटिव? 1/x प्लस v मतलब लॉग एक्स इंटू ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स. व्हाट इज कॉमन इन दिस टू पार्ट? सर ई रेस टू एक्स. तो अंदर क्या बचेगा बच्चे लोग? 1/x प्लस क्या? लॉग एक्स. तो आपका आंसर विल बी ऑप्शन नंबर. यहाँ पे भी ये लोग ने क्या किया है ज़रा आप समझने का कोशिश करना, आपको ये समझेगा. ये लोग ने ना ई रेस टू एक्स में और बाहर भी ये लोग ने एक्स कॉमन निकाल लिया है. बराबर है? मतलब ये जो मैं बताता हूँ इसको कैसे करना है आपको. देखो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो दिस विल बिकम ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स प्लस ई रेस टू एक्स इंटू एक्स लॉग एक्स को अगर एक्स से करेंगे तो एक्स एक्स कट के ई रेस टू एक्स लॉग एक्स बचेगा और हमारा भी वही आएगा. मतलब आपको यही टर्म देखना है, बस ऑप्शन इसके हिसाब से. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स को 1 से तो यू विल गेट ई रेस टू एक्स इंटू 1/x. व्हेन यू मल्टीप्लाई ई रेस टू एक्स अपॉन एक्स को एक्स लॉग एक्स से तो एक्स एक्स कैंसिल होकर ई रेस टू एक्स लॉग एक्स. मतलब इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है. बस वो लोग ने एक्स. नेक्स्ट आओ क्वेश्चन नंबर 8 पे. क्वेश्चन है y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. आपको ये वैल्यू पूछा है तो देखो इसको इजी कैसे कर सकते हैं. थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है. इक्वेशन इज y इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. जब भी ऊपर और नीचे दोनों टर्म रहेगा ना सो यू शुड डू रैशनलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट. मतलब कैसा? 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स जो भी न्यूमरेटर में लिखा है उससे ही मल्टीप्लाई करो और उससे ही डिवाइड करो. सो व्हाट इज़ 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स? सर ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर. तो ऊपर वाला टर्म को यू कैन राइट 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर और नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये भी समझा? हाँ सर. अभी रूट और स्क्वायर ये रूट दोनों को दे दो तो रूट स्क्वायर कैंसिल होकर 1 माइनस एक्स बचेगा और नीचे वाले के पास रूट आ जाएगा बिकॉज यहाँ पे पूरे का स्क्वायर नहीं है. तो दिस विल बिकम 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये y आ गया. अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे. सो डिफरेंशिएट के लिए व्हाट इज़ y का डेरिवेटिव? dy बाय y का जो डेरिवेटिव होगा ये होगा dy बाई डी एक्स और जो बाजू में टर्म है बच्चे लोग को u अपॉन वी होगा. u अपॉन वी रूल क्या होता है? v
into derivative of u. What is 1 minus x का 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस x का माइनस 1. फॉर्मूला का साइन माइनस. अभी u क्या है 1 माइनस एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विल बी 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बाजू में इसका खुद का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 2x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर. व्हाट इज योर डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर इज रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ये हो जाएगा होल स्क्वायर. अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो. ये मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 होगा. सो दिस विल बिकम माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया. व्हाट इज माइनस इंटू माइनस? तो ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. हाँ सर ये भी समझा. डिवाइड में देखो बच्चे लोग, डिवाइड में ये स्क्वायर है और ये रूट है तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. मतलब यहाँ पे सिर्फ बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है. सो डू क्रॉस मल्टीप्लाई. रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो रूट कैंसिल हो जाएगा. बचेगा खाली माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक x भी बचा था. सॉरी ये देखो ये x था ना. और इसको ओपन कर दो. x इंटू 1 इज x, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब ये पूरा ओपन करो. बराबर है. सो माइनस 1 ये देखो मैं नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ. ये वाला टर्म पहले तो इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स. और यहाँ पे देखो क्या बचता है. ये हो जाएगा माइनस 1. बराबर. इसके नीचे और एक टर्म आएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इसका एलसीएम जो था वो भी नीचे आएगा. सो माइनस 1 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ये बच जाएगा. ऊपर ये कैंसिल हो गया. इसमें से माइनस एन कॉमन निकाल लेता हूँ तो अंदर बचेगा 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो कि तुम्हारा क्वेश्चन है. देखो ये है. इसको आप y लिख सकते हो. सो दिस विल बिकम माइनस वाई. तो आपका आंसर बच्चे लोग माइनस वाई आएगा जो कि है ऑप्शन नंबर सी. क्लियर? यस सर. 9 पे आओ. ग्रेडियंट पूछा है. ग्रेडियंट मतलब बच्चे लोग सिंपल लैंग्वेज में डेरिवेटिव होता है. तो इक्वेशन इज 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4. इसका डेरिवेटिव करने का. व्हाट इज 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव? 6x माइनस 6x का माइनस 6. अभी इसमें मिसिंग है x का पॉइंट और x का पॉइंट देखो क्वेश्चन ने दिया है 1,2 में x इज़ 1. तो डी वाई बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 1 इसमें 1 डालो. दिस विल बिकम 6 इंटू 1 माइनस 6. व्हाट इज 6 1 जा 6. व्हाट इज 6 माइनस 6? 0. तो आपका आंसर ऑप्शन सी आना चाहिए. दैट इज 0. 10 सम. The equation of the curve in the form y equal to f of x if the curve passes through the point 1,0 and ये आपको दिया है f dash of x मतलब होता है dy by dx. तो आपको कर्व का इक्वेशन पूछा है और ये है 2x माइनस 1. ये बच्चे लोग देखो ये पूरा x का टर्म है तो dx को इधर भेज दो. सो दिस विल बिकम dy इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू क्या dx. वेरिएबल सेपरेट हो गया. इसको भी इंटीग्रेट कर दो, इसको भी इंटीग्रेट. व्हाट इज डी वाई का इंटीग्रेशन? सर वाई का इंटीग्रेट वन मतलब विद रिस्पेक्ट टू वाई का इंटीग्रेशन वाई आ जाएगा. 2x का इंटीग्रेशन विल बी 2x स्क्वायर अपॉन 2. 1 का इंटीग्रेशन विल बी x एंड कॉन्स्टेंट को सी लेने का. 2 उड़ जाएगा. तो यहाँ से आएगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी. तो ये इक्वेशन आ गया. इसमें कॉन्स्टेंट मिसिंग है. अब कॉन्स्टेंट के लिए देखो क्वेश्चन ने आपको वैल्यू दिया है 1,0 मतलब x इज़ 1 एंड y इज़ 0. इस इक्वेशन में पुट कर दो. y के जगह पे 0, x के पे 1. 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस सी. तो यहाँ से c आएगा क्या 0. तो c अगर 0 आ गया तो बोलो इक्वेशन क्या आएगा? सर इक्वेशन विल बी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर ए. समझा 10? यस सर. क्वेश्चन 11 पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स लॉग एक्स बोला है. तो 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स है ना. ये पूरा इक्वेशन को ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स और ये हो जाएगा log x. क्या log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स होता है? हाँ सर. तो तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन क्या f ऑफ x. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x? log mod f ऑफ x होता है इसका आंसर. बराबर है. सो ये देखो ये तुम्हारा f ऑफ x है. ये इसका डेरिवेटिव है f डैश ऑफ x. तो इक्वेशन में ऐसा दिखेगा तो इसका आंसर विल बी log mod f of x. What is f of x? log x. तो log mod log x plus c will be your answer. log mod log x plus c. That is your option number B. Clear? Yes sir. 12 सम भी उसी टाइप का है. 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर.
अगर तुमने 1+x² को एफ ऑफ एक्स कंसिडर किया तो इसका डेरिवेटिव 2x होता है, दिस इज एफ डैश ऑफ एक्स। तो आपका आंसर सीधा क्या आएगा, लॉग मॉड एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स इज 2x, नहीं एफ ऑफ एक्स इज 1+x², बट ये लिमिट्स वाला क्वेश्चन है तो इसका आंसर के लिए इसमें लिमिट्स पुट करने का, लिमिट इज 1 to 2। सो फर्स्ट वी सब्स्टिट्यूट अपर लिमिट, व्हाट इज 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5, देन फॉर्मूला का साइन इज माइनस, नाउ वी सब्स्टिट्यूट 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2। व्हाट इज log a माइनस log b, सर log a माइनस log b इज log ऑफ a अपॉन b, तो 5/2 हो गया और बेस कुछ भी नहीं दिया तो e लेने का, तो आपका आंसर आएगा log 5/2 टू द बेस e, दैट इज योर ऑप्शन है। मॉड्यूल में ना मतलब इसका जो आंसर किया उसमें ऑप्शन बी दिया है विच इज़ इनकरेक्ट, बिकॉज कभी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन में के नहीं आ सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर, यस सर। 13 पे f(g) पूछा है, एफ ऑफ एक्स दिया आपको x�8, g ऑफ एक्स दिया है 2x² + 1 और क्वेश्चन ने पूछा f(g). f(g) का मतलब f बाहर और g किधर, अंदर। सो यू शुड गो कौन से फंक्शन के पास, f के पास। इसमें जिधर जिधर x है यू शुड राइट g, तो ये हो जाएगा 2x² + 1 और रेस टू में कितना 8। सो आपका आंसर आएगा 2x² + 1 रेस टू 8, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। 14 प्रॉपर सबसेट पूछा है। सर प्रॉपर सबसेट के लिए व्हाट इज फॉर्मूला, सर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कभी भी आपको पूछेगा तो आंसर इज 2n - 1। पावर सेट बोला तो 2n, पावर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बोला तो 2n - 1। कितना एलिमेंट्स है इसमें, 5, तो दिस विल बिकम 2/5 - 1, व्हाट इज 2 का पावर 5, 32 -1 किया तो कितना आएगा 31। सो योर आंसर शुड बी 31, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 15 ऑन द सेट्स ऑफ द लाइन द रिलेशन परपेंडिकुलर टू। देखो ये टाइप का क्वेश्चन करने के लिए आप 3 नंबर्स अज्यूम कर लो या 3 वेरिएबल्स ए बी सी। अभी मैं ऐसे बनाता हूँ, ये ए है, ये बी है और ये मेरा सी है, ठीक है। आपको चेक करना है ये क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें चेक करना रहता है ऑल ए कॉमा एलिमेंट शुड बिलोंग टू अवर रिलेशन। क्या एक लाइन खुद से, क्या ए परपेंडिकुलर टू ए हो सकता है, कोई भी लाइन खुद से परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है, सो रिफ्लेक्सिव का चांसेस नहीं है। सिमेट्रिक क्या बोलता है कि अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी बिलोंग होना चाहिए। मतलब क्या, अगर ए बी से परपेंडिकुलर है, जो कि है, तो क्या बी ए से परपेंडिकुलर है, तो आंसर इज ट्रू। इफ़ ए इज परपेंडिकुलर टू बी देन यू कैन चेक कि बी ए से परपेंडिकुलर है, मतलब ये सिमेट्रिक तो है। ट्रांजिटिव क्या बोलता है, अगर ए कॉमा बी कॉमा सी परपेंडिकुलर है तो सी कॉमा ए भी होना चाहिए, ये बोलता है ना ट्रांजिटिव, सी कॉमा ए भी होना चाहिए। तो देखो ए इज परपेंडिकुलर टू बी, यस, बी इज परपेंडिकुलर टू सी, यस, बट क्या ए इज परपेंडिकुलर टू सी, नहीं सर, ए तो पैरेलल टू सी हो रहा है थर्ड में, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो आपका आंसर सिर्फ क्या आएगा, आपका आंसर विल बी सिमेट्रिक, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, यस सर। 16th इन हाउ मेनी वेज 3 prizes आउट ऑफ 5 कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 3 brothers इक्वली। आपको 3 prizes बांटना है 5 में से 3 ब्रदर्स को इक्वली, बराबर है। सो कितने ब्रदर्स है, 3 है। सो आई विल फर्स्ट 3 ऑप्शंस में रखता हूँ, ये फर्स्ट ब्रदर के लिए, ये सेकंड के लिए और एक इसके लिए बच्चे लोग थर्ड के लिए, बराबर है। सो फर्स्ट वाले के लिए, ऑप्शन फर्स्ट के लिए कितना चांसेस है, सर ऑप्शन 1 के लिए तो 5 ऑप्शंस अवेलेबल है ना, वो किसी भी, मतलब वो 3 ब्रदर्स है, 5 में से कोई भी प्राइस चूज़ कर सकता है। जो ऑप्शन 2 है वो जो फर्स्ट वाला चूज़ करेगा वो नहीं ले सकता, मतलब ये कितना ले सकता है 4। जो ऑप्शन 3 है वो ना, जो पहले वाले और दूसरे वाले ने चूज़ किया, जो दोनों ब्रदर्स ने चूज़ किया, वो थर्ड वाले में नहीं चूज़ नहीं कर पाएगा, मतलब इसके लिए कितना ऑप्शन है 3। तो योर नंबर ऑफ वेज विल बी 5 × 4 × 3, दैट इज इक्वल टू कितना 60। तो आपका आंसर 60 वेज आएगा, ऑप्शन सी। इसको करने का और एक तरीका भी है, यू कैन फर्स्ट सिलेक्ट 5 में से 3 प्राइस, तो 5C3, और क्योंकि ये 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है तो उनका अरेंजमेंट 3 फैक्टरल वेज में पॉसिबल है, तो 10 × 6 60 आ जाएगा। क्लियर, यस सर। 17 का देर आर 12 क्वेश्चन टू बी आंसर्ड टू बी येस और नो, हाउ मेनी वेज दिस कैन बी आंसर्ड। हर क्वेश्चन का देर आर 2 ऑप्शंस अवेलेबल, येस करने का या तो नो। आंसर करना है मतलब येस बोलना पड़ेगा या तो नो बोलना पड़ेगा। सो एवरी क्वेश्चन 2 आंसर्स, तो नंबर ऑफ वेज कितना
आपके पास टोटल 12 क्वेश्चन है, बराबर है. सो दिस इज पॉसिबल इन हाउ मेनी वेज, 2^12. सो 2^12 इज 4096 वेज. अगर क्वेश्चन बोलता 1 और मोर क्वेश्चन टू बी आंसर, तो इसमें से एक कम कर देने का, 4095 फिर आंसर आता. बहुत लोगों ने इस समय गलती किया रहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला 15C 3R इज इक्वल टू 15C 3R प्लस 3. तो एक प्रॉपर्टी था कि अगर NCX NCY के इक्वल होगा देन दो ऑप्शंस अवेलेबल है, आइदर x विल बी इक्वल टू y और x प्लस वाई विल बी इक्वल टू n. तो फिलहाल फर्स्ट वाला ऑप्शन तो दिख रहा नहीं है. देखो ये और ये सेम नहीं है, तो सेकेंड ऑप्शन पे जाना पड़ेगा. 3R इज x का टर्म, y का इज 3R प्लस 3, n इज 15. वट इज 3R, ये R है, सॉरी दिस इज ओनली R, ये R प्लस 3 है. तो यहाँ पे हो जाएगा 3R प्लस R प्लस 3. सो 3R प्लस R प्लस 3 इक्वल टू 15. 15 में से 3 गया तो 12. 3R प्लस R इज 4R. सो 4R इज 12, देन R विल बी इक्वल टू कितना, 3. तो आपका करेक्ट आंसर आएगा बच्चे लोग ऑप्शन बी. क्लियर? यस सर. 19 पे अ पॉलीगॉन हैज़ 44 डायगोनल्स, देन द नंबर ऑफ साइड्स इज. तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितना है बच्चे लोग, 44. एक पॉलीगॉन का नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने के लिए यू कैन यूज शॉर्टकट सीधा n इंटू n माइनस 3/2. सो ये 44 है, बराबर है. अभी 44 और ये 2 को इधर भेज दो, 44 2 इज 88. इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 3 का. तो इधर दो ऐसे नंबर ढूंढो जिसका मल्टीप्लिकेशन 88 आए और दोनों में 3 का डिफरेंस हो. सो कैन आई राइट 88 एज 11 इंटू 8. हाँ सर. तो आप कंपेयर कर लो. अगर आप कंपेयर करोगे तो यू विल गेट n इज इक्वल टू 8 और n माइनस 3 इक्वल टू 8. दोनों ही सॉरी n इक्वल टू 11 और n माइनस 3 इक्वल टू 8. तो यहाँ से भी n 11 आएगा, मतलब आपका नंबर ऑफ साइड्स कितना है, 11. क्लियर? यस सर. नेक्स्ट 20 द नंबर ऑफ वेज. ये एक अच्छा क्वेश्चन था, पहले भी आ चुका है वैसे तो एग्जाम में, बहुत बार ये रिपीट होता है. यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि द नंबर ऑफ वेज ऑफ पेंटिंग द 6 फेसेस ऑफ अ क्यूब विथ 6 डिफरेंट कलर्स. तो आपको एक क्यूब को पेंट्स, जो क्यूब के फेसेस होते हैं उसको आपको पेंट करना है 6 डिफरेंट कलर्स से, बराबर है. अभी सबसे पहले टोटल साइड्स ऑफ क्यूब कितना होता है सर, टोटल साइड्स ऑफ क्यूब इज 6, बराबर है. और टोटल कलर कॉम्बिनेशन भी कितना है सर, टोटल कलर ऑन 6 क्यूब फेसेस भी कितना अवेलेबल है हमारे पास, 6 अवेलेबल है, बराबर. सबसे पहले हम देखो जो बिलो फेस होता है वो सबसे पहले प्रिंट होगा और बिलो फेस के लिए एक ही कलर लगेगा, बराबर है. अभी जो टॉप फेस है उसके लिए कितना कलर लग सकता है सर, बिलो के लिए देखो जो क्यूब का बिलो फेस होता है ये तो एक वे में फिल हो जाएगा. जो टॉप फेस है उसके लिए कितने ऑप्शन बच गए सर, उसके लिए 5 डिफरेंट कलर्स अवेलेबल, तो ये 5 आ जाएगा, बराबर. अब जो बाकी बच चुका है साइड्स उसमें वी विल यूज़ सर्कुलर परम्यूटेशन. तो रिमेनिंग साइड्स में हम लोग क्या करेंगे, रिमेनिंग साइड्स में वी विल यूज़ सर्कुलर परम्यूटेशन. अभी कलर कॉम्बिनेशन कितना था, सर्कुलर परम्यूटेशन वी विल यूज़. सर्कुलर परम्यूटेशन का आंसर इज ऑलवेज n-1 फैक्टरल वे, n-1 फैक्टरल वे. तो हमारे पास कितने ऑप्शंस थे बच्चे लोग सर, हमारे पास जो ऑप्शंस थे वो था कितने सर, हमारे पास ये देखो पहला फेस भरने का एक तरीका, टॉप फेस भरने का 5 तरीका. अब रिमेनिंग जो साइड्स है ना बच्चे लोग वो कितने ऑप्शंस बच गए सर, 4 साइड्स बच गए और कलर कॉम्बिनेशन 3 बचेगा. तो ये हो जाएगा 4-1 फैक्टोरियल, मतलब कितना 3 फैक्टोरियल. व्हाट इज 3 फैक्टोरियल 6. तो कितने वेज में फिल हो सकता है सर, 1 इंटू 5 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू कितना 30 वेज. सो देर आर 30 डिफरेंट वेज टू फिल अ क्यूब ऑफ 6 डिफरेंट कलर्स. समझा? हाँ सर. नेक्स्ट, हाउ मेनी 6 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी यूज्ड कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग 10 डिस्टिंक्ट डिजिट्स. तो ये तो सीधा है 10p6 आंसर आएगा, है ना. 10 में से 6 का सिलेक्शन करना है. डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो 10p6 वेज में होगा. 22 ये फॉर्मूला पूछा है, आप सबको पता है कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 ऐसा डॉट 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 NCN किया तो दिस विल बी इक्वल टू 2^n. अब क्वेश्चन देखो ये दिया है आपको और इसका वैल्यू पूछा है. सो NC0 तो 1 होता है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चे लोग 2^n-1. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे लोग, ए ऑप्शन करेक्ट है 22 का. यस सर. 23 पे द वैल्यू ऑफ लॉग 0.001 टू द बेस 0.1. तो लॉग 0.001 टू द बेस 0.1.
नाउ 0.001 को वी कैन राइट 0.1 का क्यूब, है ना, 0.1 का क्यूब मतलब 1 अपॉन ये 1000 होगा ना, तो 0.1 का क्यूब टू द बेस 0.1। अब ये 3 आगे आ जाएगा तो 3 log 0.1 टू द बेस 0.1। जब नंबर बेस सेम होता है तो आंसर 1 आता है। व्हाट इज 1 3 ज़ा 3, तो आपका आंसर आएगा बच्चे लोग 3, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। 24 में बोला log x टू द बेस 4 इज इक्वल टू -3/2, तो आपसे x पूछा है। सो log को हटाना है, तो log को हटाने के लिए सर टकला वाला मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये नंबर इधर जाएगा और ये इसके पावर में, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 4⁻³ कैन आई राइट 4 को 2 का स्क्वायर, हाँ सर, सो दिस इज x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू -3 कितना 2, बराबर है। सो क्या कैंसिल हो जाएगा सर, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बच गया सर 2⁻3। 2⁻3 को यू कैन राइट 1/2³ 1/2³। व्हाट इज 2 का क्यूब बच्चे लोग, सर 8, तो आंसर विल बी 1/8। क्या आंसर आएगा 1/8। दैट इज कौन सा ऑप्शन में बच्चे लोग, सर इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, समझा। 24, यस सर। 25 पे आओ। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, द डिजिट्स इन द टेंस प्लेस इज 3 टाइम्स द डिजिट्स इन द यूनिट्स प्लेस। जो टेंस प्लेस का डिजिट्स है वो यूनिट्स प्लेस का 3 टाइम है। 54 अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो डिजिट्स रिवर्स हो जाएगा। सीधा 54 सब्ट्रैक्ट करके चेक कर लो कौन सा डिजिट रिवर्स होता है। देखो 93 में से अगर मैं 54 माइनस करूँ तो 39 हो जाएगा। क्या 93 का 39 रिवर्स है, हाँ सर, ये कंडीशन हो गया। दूसरा 93 में ये यूनिट्स प्लेस है और ये टेंस प्लेस है, तो क्या जो टेंस प्लेस है वो यूनिट्स का 3 टाइम्स है, हाँ सर ये भी हो रहा है। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा बच्चा, ऑप्शन सी, दैट इज 93। समझा। 25, यस सर। 26 पे आओ। द इक्वेशन हैज़ कौन सा रूट्स लिखा है, सर इक्वल रूट्स। जब भी इक्वेशन का रूट्स बोलेगा मतलब ए बी सी से मतलब है। सो x² का पहले 1 है, x के पहले -p+4 है, और जो कांस्टेंट है वो 2p+5 है। नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन आएगा तो यूज़ करने का b² - 4ac, और इक्वल बोला तो 0 के इक्वल रखेंगे। व्हाट इज़ b, -p+4, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है तो सीधा हम लिखेंगे p+4 का स्क्वायर, -4, a का वैल्यू इज़ 1, c का वैल्यू इज़ 2p+5, दिस इज इक्वल टू कितना 0। व्हाट इज़ a + b का स्क्वायर, सर a² + 2ab, तो 2 × 4 × p 8p + 4 का स्क्वायर कितना 60। ये अंदर भेजो, 4 × 2p क्या होता है 8p, एंड 4 5 कितना 20, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये पूरा एक्सपांड करो तो देखो, आप देखोगे 8p आपका कैंसिल हो रहा है, बराबर है, तो ये हो जाएगा p² + 16, व्हाट इज माइनस इंटू प्लस, -20 इक्वल टू 0। व्हाट इज 16 - 20 -4 इक्वल टू 0। p² - 4 अगर 0 है तो p² विल बी इक्वल टू 4, और अगर p² 4 है तो p का वैल्यू विल बी प्लस और माइनस कितना 2। तो आपका आंसर आना चाहिए +-2, दैट इज ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। सो 26 का आंसर इज सी ऑप्शन। 27, आपको x और y का वैल्यू दिया और क्वेश्चन ने बोला है कि एक रिलेशन बताओ इन दो वेरिएबल्स पे। तो अगर आप 11 को ऑब्जर्व करोगे तो 11 है 5 × 2 + 1, 13 है 6 × 2 + 1, 15 है 7 × 2 + 1, 17 इज 8 × 2 + 1। तो अगर आप देखोगे तो ये y को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आई कैन राइट y एस, जो x के नंबर है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2x और प्लस कितना 1, तो आपका आंसर आना चाहिए y इज इक्वल टू 2x + 1। और ऐसा नहीं समझता है तो आप x का वैल्यू 5 डाल दो, तो 2 5 = 10 + 1 11 है y, हाँ सर। 6 डाल दो, 2 6 = 12 12 + 1 13 है, हाँ सर। तो हो रहा है ना, जो नंबर्स आप डाल रहे हो वो आ रहा है आंसर, तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 28, a manufacturer produces 2 items A and B. He has only 10,000 to invest and space to store 100 items. A table cost 400 and chair 100. Express this form in the linear equation. तो पहला मेरे पास जगह कितना है 100 रखने का, तो मैंने सपोज टेबल खरीदा x, चेयर खरीदा y, तो एक इक्वेशन मेरा आएगा x + y, और 100 ही रख सकता है तो लेस देन और इक्वल टू 100, एक तो ये इक्वेशन आएगा। सेकेंड, एक टेबल कितनी आता 400, तो अगर x खरीदा तो कितना हो जाएगा 400x, और एक चेयर था 100 तो 100y, और कितने पैसे थे मेरे पास 10,000, तो लेस देन और इक्वल टू कितना 10,000, बराबर है।
इसको देखो मैं छोटा कर सकता हूँ, ये वाले इक्वेशन को थोड़ा छोटा कर सकता हूँ मैं। अगर इसको 100 से डिवाइड कर दूँ, ये हो जाएगा 4x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू कितना 100। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन किस ऑप्शन में दिया है सर? ऑप्शन नंबर ए। तो करेक्ट आंसर विल बी ए ऑप्शन। हाँ सर समझा। 29 का द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल एट 5% फॉर 2 years। तो 2 साल का डिफरेंस अगर मांगा है तो डिफरेंस का सीधा फॉर्मूला था, इनिशियल प्रिंसिपल ढूंढने का सीधा फॉर्मूला था। तो इनिशियल प्रिंसिपल क्या मांगा है आपसे? डिफरेंस मांगा है गैस। हाँ, तो इनिशियल प्रिंसिपल ढूंढने का फॉर्मूला था d इंटू 100 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। फिलहाल आपको प्रिंसिपल दिया है, दिस इज़ 20,000। आपका d मिसिंग है, 100 का स्क्वायर इज़ 10,000 और r दिया है 5%। तो 5% सॉरी 4 ईयर्स का है क्या? तो 4 ईयर्स में आप ये नहीं कर सकते, आपको नॉर्मल सी आई और एस आई निकालना पड़ेगा। तो सी आई का फॉर्मूला होता है p ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1। सो p इज़ 20,000, ये हो जाएगा 1.05 रेस टू कितना 4 माइनस 1। तो ये जो भी आएगा, सो इसको करते ज़रा कैलकुलेटर पे, 20,000 इंटू 1.05 रेस टू 4। सो अगर मैं 1.05 रेस टू 4 निकालूँ तो रेस टू 4 ये आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10,000 ना कि 20,000, मल्टीप्लाई बाय 20,000 था, मल्टीप्लाई बाय 20,000। तो ये आता है बच्चे लोग 24,310, 24 मतलब 2431 आएगा। सो दिस इज़ 2431। ये आया हमको 2,431 बराबर है, ये आ गया। अभी अगर मैं बात करूँ सिंपल इंटरेस्ट का, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी। सो योर P इज़ 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 5%, तो 5/100 एंड T इज़ 4 ईयर्स। तो 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ये होता है 100,000 1,400 रुपीज़ होता है। 200 इंटू 5,000 ये होगा 4,000, ये 4,000 होगा। और ये आई थिंक 4,431 कुछ होता है। एक बार इसको वापस करें, 1.05 रेस टू 4 करना है, 1.05 रेस टू 4। तो रेस टू 4 मतलब ये आएगा मल्टीप्लाई बाय सॉरी -1 एंड मल्टीप्लाई बाय यू शुड 2,000 से मल्टीप्लाई 20,000 से। तो 20,000 ये हो गया ना, दिस इज़ 4,310 आता है। सो दिस इज़ 4,310। सो 4,310 और 4,000 में कितने रुपए का डिफरेंस है सर? डिफरेंस विल बी 4,310 माइनस 4,000, दैट इज़ 310 रुपये का डिफरेंस आएगा, 310। दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर बच्चे लोग कौन सा? डी। क्लियर? यस सर। 2 या 3 करेगा तो शॉर्टकट 4 के लिए करना पड़ेगा। इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी डबल एट 5%? तो कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट में डबल का फॉर्मूला होता है 69/r प्लस 0.35 ईयर्स। सो 69 और r इज़ 5 प्लस 0 कितना 35। सो दिस इज़ 13.8 plus 0.35. So if you add this will become 14.15 years. Now 14.15 years का मतलब होता है 14 years और 2 महीना। 14 years और कितना महीना? 2 महीना। 0.15 को 12 से करो 1.8 आएगा। सो आपका आंसर विल बी 14 years 2 months। दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? यस सर। 31 4,90,740 इज डेप्रिशिएटेड एट 15%, व्हाट वैल्यू इट विल रिड्यूस टू कितना 90%। बराबर है। अभी इसमें ना सिंपल ट्रिक होता है, जिस ऑप्शन में अप्रॉक्स लिखा रहता है ना वही आंसर सही होता है। अगर वो ऐसा एक ही ऑप्शन है तो वही सही है। फिर मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ये टाइप का सम सॉल्व करने के लिए डेप्रिसिएशन में एक फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू का, v ब्रैकेट 1 माइनस r% रेज टू n। आपका जो प्रेजेंट वैल्यू है वो बोल रहा है कि रेड्यूस टू 90% होना चाहिए। अगर रेड्यूस टू 90% होना चाहिए मतलब ये 10% बचेगा। सो दिस विल बी 4,90,740 इंटू कितना 10%। दिस इज़ 4,90,740, ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 15%, तो 0.85 रेज टू n। तो देखो तुम्हारा ये और ये कट जाएगा। 10% मतलब 0.1 होता है, तो 0.1 इज इक्वल टू 0.85 रेज टू n। अभी 0.85 रेज टू 14 ईयर 2 मंथ्स का मतलब होता है 170/12 होता है। तो ये 170/12 आप ले लेना और डर्टी पावर परफॉर्म करना तो आपको 0.1 आ जाएगा। तो इसका आंसर विल बी 14 ईयर्स कितना महीना? 2 महीना। ये आप खुद से एक बार ट्राई कर लेना, डर्टी पावर वाला आपको समझ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। क्लियर? यस सर। 32 पे आओ। Assuming that discount rate is 7%, how much would you pay to receive 50 growing at 5% annually forever? तो ये परपेचुइटी का सम है, ग्रोइंग फॉर एवर है, तो C अपॉन क्या आएगा I माइनस जी। आपका C 50 है,
आई है 0.07 और ये है 0.05, तो ये हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 0.02. नाउ 0.02 को वी कैन राइट 2/100, तो ये 100 हो जाएगा. सो 50 इंटू 50 आ जाएगा 2500 रुपया. तो ग्रोइंग परपेचुटी का जो आंसर है दैट इज़ 2000 कितना 500. दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए. 33. फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनमिटी. ऑर्डिनरी एनमिटी मतलब FVA का फॉर्मूला पूछा है. हम FVA का फॉर्मूला पढ़ते हैं C/I, ये लोग बोलते हैं A/I ब्रैकेट 1 + I raised to n - 1. तो A/I ब्रैकेट 1 + I raised to n - 1, दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है. 34. नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 9.9% दिया है. आपको रहा है इंटरेस्ट कंपाउंडिंग मंथली हो रहा है, इफेक्टिव रेट बताओ. तो इफेक्टिव रेट का मैंने मंथली का शॉर्टकट सिखाया, R डिवाइडेड बाय 1200 + 1 इंटू 100 इक्वल टू का बटन 12 टाइम्स -100 इक्वल टू. आप ये कैलकुलेटर पे करो, आपको आंसर आएगा. तो इसका करेक्ट आंसर इज 10.36% आपको आएगा. कितना आएगा 10.36%. दैट इज ऑप्शन नंबर ए. बहुत बड़ा इन क्वेश्चन ने दिया है, ये आपको दिया है. देखो 1 + I raised to n जो ना ये दे दिया 1.1036. फिर क्या करते हैं हम -1 करते हैं और इंटू क्या करते हैं 100. तो ये करेगा तो 10.36 आएगा. स्टिल ये शॉर्टकट से करो, आपको 10.36% ही आएगा. 35. ये भी देखो अगेन इसको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि एक ही ऑप्शन अप्रॉक्स में दैट इज डी ऑप्शन. 5 या 7 मंथ से इसका आंसर आएगा. स्टिल मैं करके बताता हूँ. वापस यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे. PV इज इक्वल टू V1 - R% raised to n. सो दिस इज़ 2 लाख. आज का प्रेजेंट वैल्यू इज़ 2 लाख. वैल्यू ऑफ असेट इज़ 490740. 1 - 15% इज़ 0.85 raised to n. तो ये वैल्यू को आप इसके नीचे भेज सकते हो. तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 490740 इक्वल टू 0.85 raised to n. फिर से आप ऑप्शंस का 5 या 7 मंथ्स इधर डाल के देखना. 5 या 7 मंथ मतलब कितना, 5 या 7 मंथ मतलब एक साल में 12, तो 67/12 होगा. तो ये जो n है इधर 67/12 डाल के डर्टी पार करना. डर्टी पार का आई होप सबको स्टेप आता है, मैं बता देता हूँ. 0.85 टाइप करके रूट का बटन 12 बार दबाना, फिर -1 इक्वल टू करना, फिर मल्टीप्लाई बाय 67 डिवाइड 12 इक्वल टू करना, फिर +1 इक्वल टू करना और इंटू इक्वल टू का बटन सीक्वेंस में 12 बार दबाना. तब जाके आपको इसका आंसर, इसका जो डिवीजन करके आंसर आएगा उसके बराबर आएगा. तो आपका आंसर विल बी 5 या 7 मंथ्स. क्लियर? यस सर. 36. A sinking fund is created redeeming debentures worth ₹5 lakh at the end of 25 years. 5 लाख 25 साल बाद. तो ये क्या है बच्चे लोग? सर ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी है. ये 5 लाख है. कितने साल बाद? 25 साल मतलब एंड 25 है. रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% मतलब 0.04. आपको ढूंढना सी है. व्हाट इज़ FVA का फॉर्मूला? सर FVA का फॉर्मूला होता है C/I ब्रैकेट 1 + I raised to n - 1. So this is 5 lakh. C is missing. I is 0.04. Bracket 1.04 raised to 25 - 1. So इसके हेल्प से आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 12,005.97 आएगा, जिसको आप क्या लिख सकते हो 12,006. दैट इज़ ऑप्शन है. कैसे करने का है पूरा कैलकुलेशन मैं इधर लिख देता हूँ. सबसे पहले आपको टाइप करना है कैलकुलेटर पे 1.05 raised to 25 निकाल लो, फिर -1 इक्वल टू कर लो, फिर डिवाइड बाय 0.04 इक्वल टू कर लो. ये सारा कैलकुलेशन होने के बाद इसको स्टोर कर लो M+ में. फिर 5 लाख टाइप करके डिवाइड का बटन, MRC का बटन और इक्वल टू का बटन, आपका आंसर 12,006 आ जाएगा. क्लियर? यस सर. 37 पे नॉमिनल रेट क्या होता है? नॉमिनल रेट मतलब इन्फ्लेशन के साथ वाला रेट. तो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला होता है रियल रेट ऑफ रिटर्न प्लस इन्फ्लेशन. अगर रियल रेट बोला तो नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन, नॉमिनल रेट बोला तो रियल रेट प्लस इन्फ्लेशन. अगर आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 से बड़ा आया तो 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव आएगा. तो पॉजिटिव आएगा तो एक्सेप्ट द प्रपोजल. क्या करने का? प्रपोजल को एक्सेप्ट करो. 39. अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट इन 10 ईयर्स. तो एक का 2 होता है 10 साल में. आपको बोला 8 टाइम्स बताओ ना. 8 is 2 का क्या बच्चे लोग? क्यूब. तो जो भी ये पावर में नंबर आता है इसका शॉर्टकट है सीधा, इसको मल्टीप्लाई कर देने का. ये 10 जितने साल में डबल होता है. सो आंसर विल बी 3 × 10 दैट इज इक्वल टू 30 साल. कितने साल में होगा? 30 साल. दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी. क्लियर? यस सर. 40 पे
द टाइम बाय विच अ सम ऑफ मनी विल डबल एट 6% कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। तो कंपाउंड में बोला है, तो कंपाउंड में डबल का शॉर्टकट क्या था, 69/r प्लस 0.35 अप्रॉक्सीमेट पूछा है। तो 69 डिवाइड बाय 6 प्लस 0 पॉइंट कितना 35, 69 में डिवाइड बाय 6 इज 11.5 प्लस 0.35, तो आ जाएगा 11.85, जिसको आप राउंड ऑफ करके कितना साल बुला सकते हो 12 ईयर्स। तो आपका आंसर आएगा 12 साल। दैट इज़ और ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे लोग, बी। समझा। तो ये थे मैथ्स के क्वेश्चंस जो मैंने आपको कराया। अब आओ LR का पार्ट पे। 41 LR बहुत सिंपल था। सीक्वेंस है 18, 24, 21, 27, क्वेश्चन मार्क 30, 27। 18 से 24 प्लस 6, 24 से 21 माइनस 3, 21 से 27 अगेन प्लस 6, तो यहाँ पे भी क्या होगा बच्चा -3 होगा। तो तेरा आंसर आएगा 27 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू कितना 24। सो करेक्ट आंसर इज 24, दैट इज ऑप्शन नंबर कौन सा बच्चे लोग, सी। क्लियर, यस सर। 42 5 दिया है, 7 दिया है, 11 दिया है, क्वेश्चन मार्क 35, 67, 5 to 7 प्लस 2, 7 to 11 प्लस 4, ये मिसिंग है, ये भी मिसिंग है, और इसका 35 to 37 32 होता है। तो अगर मैं ये देखूँ तो ये 2 का स्क्वायर है, दिस इज़ 2⁵ है। तो यहाँ पे बच्चा अगर तू ऑब्जर्व करेगा तो क्या रहेगा 2⁴, मतलब ये 16 का डिफरेंस रहेगा, और यहाँ पे जो रहेगा वो 2 क्या रहेगा 3 रहेगा, तो ये 8 रहेगा, बराबर ना। तो इधर +8 का डिफरेंस आएगा, मतलब ये नंबर होना कितना चाहिए 19। देखो अगर ये 19 होगा तो 19 35 में 16 का डिफरेंस होता है, और 35 16 में 32, मतलब जो मिसिंग टर्म है दैट विल बी कितना 19, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर 42, यस सर। 43 गार्डन का कोडिंग दिया है 3 2 5 7 6 4, वाटर का दिया है, आपको वार्डन का पूछा है, तो सीधा ढूंढना है वार्डन है ना। बोलो व्हाट इज W, सर W इज 9, A इज 2, R इज 5, 9 to 5, 9 to 5 एक ही ऑप्शन में, दैट इज ए ऑप्शन, बाकी चेक करने का ज़रूरत भी नहीं है। तो अभी करना है तो कर सकते हो। D इज 10 लास्ट का 3, 7 6 4, तो ऑप्शन ए आएगा। 44 F6 लिखा है, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में F का पोजीशन 6 ही होता है। मैट इज़ 34। नाउ मैट में इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ABCD EFGH IJKL M, तो M इज़ 13, A इज़ 1 एंड T इज़ 20। सो इफ़ यू ऐड दिस तो ये होता है ABCD EF 6 ही हो रहा है ना, बराबर। सो इफ़ यू ऐड दिस तो ये 34 होता है, बराबर है। सो इसका मतलब कार में भी क्या करना है, सबका टोटल ऐड कर देगा। C इज़ 3, A इज़ 1, R इज़ 18, सो 18 प्लस 1 प्लस 3 हो जाएगा, दैट इज़ 22। कितना आंसर आएगा 22, जो कि है ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। क्लियर, यस सर। 45 पे नेक्स्ट टर्म पूछा सीक्वेंस में, दिया है 4 9 16 25 36 49, क्वेश्चन मार्क। 4 इज़ 2 का स्क्वायर, 9 इज़ 3 का स्क्वायर, 16 इज़ 4 का स्क्वायर, 25 इज़ 5 का स्क्वायर, 36 इज 6 का स्क्वायर, 47 इज 7 का। तो बच्चा ये किसका होगा, सर ये 8 का होगा। व्हाट इज 8 स्क्वायर 64, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बच्चे लोग डी, ऑप्शन 64। समझा, यस सर। फाइंड द ऑड मैन आउट, ये क्वेश्चन इधर से ही देखो, ये है 4 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, ये 14 का स्क्वायर, और ये 15 का स्क्वायर। बट 72 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ऑड मैन आउट किसको लेना पड़ेगा, बाकी सारे परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं है, तो ऑड मैन आउट इज 72। समझा 46, यस सर। 47 का, राजू स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एंड वॉक्स 1 किलोमीटर साउथ, देन टर्न लेफ्ट एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट, नाउ ही इज फेसिंग का क्वेश्चन है, तो सीधा शॉर्टकट है, साउथ से चालू किया, पहले मारा लेफ्ट, वापस मारा लेफ्ट, साउथ से कोई 2 लेफ्ट जाएगा तो सामने जाएगा, तो इसका आंसर विल बी नॉर्थ, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 49 रूपा स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट एंड वॉक्स 15 किलोमीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट, तो वेस्ट, इसके बाद वेस्ट से क्या मारा लेफ्ट, फिर मारा राइट, तो वेस्ट से कोई लेफ्ट मारेगा देन राइट मारेगा, तो लेफ्ट और राइट बच्चे लोग क्या होएगा, सर लेफ्ट एंड राइट विल गेट कैंसिल्ड है ना, क्योंकि लेफ्ट मारा और क्या मारा बच्चे लोग, सर लेफ्ट मार के अगर कोई राइट मारेगा तो इसका मतलब वो दोनों कट जाएगा, तो कट जाएगा मतलब जब इंसान का कट जाता है तो वो बोलता है खड़ा हूँ आज भी वही, तो जहाँ से चालू किया वहीं पे वापस खड़ा होगा, मतलब ये कहाँ पे रहेगा फिर से वेस्ट, तो आंसर इज बी ऑप्शन। अब ये अच्छा क्वेश्चन है 49, अ कार ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ, एक कार ट्रैवल कर रही थी साउथ से
फिर वो कहाँ पे गई बच्चे लोग? सर वो साउथ से गई नॉर्थ पे। कहाँ पे गई? नॉर्थ। तो पहले नॉर्थ लेंगे, साउथ से नॉर्थ गई तो साउथ कोई मायने नहीं रखता, सीधा नॉर्थ ले लो। नॉर्थ से क्या हमारा? राइट। फिर से क्या हमारा? राइट। तो नॉर्थ से 2 राइट मारा। अगर हम नॉर्थ से 2 राइट मारते तो हम कहाँ पे जाएंगे बच्चे लोग? सर हम साउथ जाएंगे। तो आंसर इज साउथ, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। फेसिंग में सीधा शॉर्टकट यूज़ करने का। किसी ने अब तक डायरेक्शन टेस्ट का मेरा वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ देखो, आपके 4 मिनट में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे डायरेक्शन टेस्ट के। ये भी मैं ज़्यादा वक्त बोल रहा हूँ, इससे भी कम। 50 देयर आर 5 हाउसेज PQRST, P इज टू द राइट ऑफ Q। P किसके राइट में? Q के, तो QP हो जाएगा। T इज टू द लेफ्ट ऑफ R, अभी T और R को छोड़ दो, एंड राइट ऑफ P। T जो है R के लेफ्ट में और P के राइट में, तो P के राइट में T है तो यहाँ पे आ जाएगा, और T किसके लेफ्ट में? R के, तो R इधर आ जाएगा। Q इज टू द राइट ऑफ S, Q किसके राइट में? S के, तो S आ गया। विच हाउस इज इन द मिडल, तो मिडल में P है, मतलब करेक्ट आंसर 50 का ऑप्शन ही आएगा बराबर। हाँ सर। 51 6 फ्रेंड्स ABCDF आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, तो सबका फेसिंग नॉर्थ है। नॉर्थ में लेफ्ट होता है बच्चा, और ये क्या होता है? राइट। आगे बोला है C इज सिटिंग बिटवीन A एंड E, C इज सिटिंग बिटवीन A एंड E, तो AC हो गया। D इज नॉट एट द एंड, B इज सिटिंग एट द इमीडिएट राइट ऑफ E, तो E का इमीडिएट राइट पे B है, बराबर है, तो AC भी हो गया। F इज नॉट एट द राइट एंड, तो F नॉर्थ एंड में नहीं है, मतलब लेफ्ट में होगा, बराबर ना, तो F लेफ्ट में होगा, ये भी देखा जाएगा बाद में। बट D इज सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ E, तो E का थर्ड लेफ्ट देखो, ये पहला दूसरा ये दूसरा, थर्ड लेफ्ट है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा D, ये आ गया, बराबर है। अभी आपको बोला था F इज़ नॉट एट द राइट एंड, तो F के लिए तो एक ही पोजीशन बताइए, तो आपका लाइन आएगा FDACEB, ये आ गया, बराबर है। अब मुझे बताओ हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ D, तो D के लेफ्ट में कौन है बच्चा? F आएगा, तो आपका आंसर इज ऑप्शन B आना चाहिए 51 का आंसर। सो करेक्ट आंसर इज B, ऑप्शन F आना चाहिए करेक्ट। 52 6 गर्ल्स आर स्टैंडिंग इन अ रो सच दैट दे फॉर्म अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, तो सेंटर फेस कर रहे हैं। सुब्बू इज टू द लेफ्ट ऑफ पप्पू, सुब्बू पप्पू के लेफ्ट में, ठीक है, इसको बाद में देखते हैं। रेवती इज बिटवीन सुब्बू एंड निशा, तो रेवती, मैं सपोज रेवती को यहाँ पे बिठाता हूँ, रेवती किसके बीच में? सुब्बू और निशा के, ठीक है। अब पढ़ो, सुब्बू इज टू द लेफ्ट ऑफ पप्पू, सुब्बू जो है वो पप्पू के लेफ्ट में, तो पप्पू के लेफ्ट में, तो पप्पू किधर रहेगा? नीचे, है ना, क्योंकि फेसिंग द सेंटर में मुनता चलते हैं, ये इसका लेफ्ट हो जाएगा, बराबर। रेवती इज बिटवीन सुब्बू एंड निशा, ये हो गया। अरुणा इज बिटवीन पप्पू एंड कीर्थना, तो अरुणा जो है वो किसके बीच में? पप्पू और कीर्थना के बीच में। अरुणा इज बिटवीन पप्पू एंड कीर्थना, तो ये पप्पू है, तो ये अरुणा होगी और ये कीर्थना होगा, बराबर है ना, ये आ जाएगा। हाँ सर, 6 लोग हो गए। अब क्वेश्चन ने बोला हु इज टू द राइट ऑफ निशा, तो निशा का राइट मतलब ऊपर वाला देखने का, रावती आना चाहिए 52 का आंसर। यस, करेक्ट आंसर इज ए, रावती। क्लियर? यस सर। 53 A इज B's ब्रदर, A B का भाई है। चलो इधर बना दो, ये थोड़ा लेंदी सम होता है, देखो A इज B's ब्रदर, तो A इज B का भाई, C इज D's फादर, C इज D's फादर, बराबर, तो अभी फिलहाल पता नहीं। E B की मॉम है, E इज B's मदर, तो E ऊपर आएगा। A एंड D आर ब्रदर, तो D यहाँ पे आ गया, बराबर। अब C इज D's फादर, मतलब C किधर आ गया? ऊपर। तो पूछा है क्वेश्चन, हाउ इज E रिलेटेड टू C, तो E C की कौन है? ये मदर थी, मतलब माइनस आएगा, तो E C की, ये इनके ही बच्चे हैं ना, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो E रिलेटेड टू C, तो E उसकी वाइफ होगी। डी ऑप्शन 53 का। यस सर, करेक्ट है। 54 पे आओ। A इज B's ब्रदर, A इज B's ब्रदर, तो A B का भाई है, C A की माँ है, D C का पप्पा है, E B का सन है। तो क्वेश्चन है मुझे हाउ इज B रिलेटेड टू D, तो B का D से क्या रिश्ता है? देखो, पहला जनरेशन, दूसरा जनरेशन, तीसरा, जब 3 ही जाता है तो ग्रैंड आता है, एंड B का जेंडर अननोन है, तो हमें ग्रैंड डॉटर मानना पड़ेगा, इसको क्या मानना पड़ेगा? ग्रैंड डॉटर। सो व्हाट इज ग्रैंड डॉटर, किसका आंसर है? सर ग्रैंड डॉटर C ऑप्शन, B ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर आपको B लेना पड़ेगा 54 का, बिकॉज जब जेंडर अननोन है तो ऑप्शन से देखने का। 55 A इज़ द मदर ऑफ D, A मम्मी है D की, ठीक है, एंड सिस्टर ऑफ B, A इज़ मदर ऑफ D एंड सिस्टर ऑफ B, B की बहन है, बराबर है। B हैज़ अ डॉटर C हु इज़ मैरिड टू F,
बी हैज़ अ डॉटर से इज मैरिड टू एफ, मतलब ये हस्बैंड वाइफ हो गए. जी इज़ द हस्बैंड ऑफ ए, जी हस्बैंड मतलब यहाँ पे आ जाएगा. बराबर. क्वेश्चन ने पूछा हाउ इज़ जी रिलेटेड टू डी, तो जी इसका पप्पा लगेगा ना, जी इज़ फादर, तो 55 का आंसर डी आना चाहिए, फादर आएगा. बराबर. सो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन. 56. पी एंड क्यू आर ब्रदर्स, तो पी और क्यू ब्रदर्स है. ठीक है. आगे बोला है आर एंड एस आर सिस्टर, बट फिलहाल छोड़ो, ये दोनों ब्रदर्स है. पी सन इज एस का ब्रदर, तो पी का सन, तो पी के सन को मैं एक्स मान लेता हूँ. ये किसका ब्रदर है, एस का भाई है, तो इधर एस आ जाएगा. बराबर है, ये एस का भाई है. अब एस और आर सिस्टर्स है, तो ये दोनों माइनस आएगा. क्वेश्चन में भी क्या बोला है, हाउ इज़ क्यू रिलेटेड टू आर, तो क्यू रिलेटेड टू आर, तो क्यू इसका कौन लगेगा बच्चे लोग, सर अंकल लगेगा, है ना. ये इसके बच्चे हैं, तो ये इसका अंकल लगेगा ना, तो आंसर इज 56 का ऑप्शन ए, अंकल. 56 का आंसर इज ऑप्शन ए. 57. पॉइंटिंग आउट टू अ फोटोग्राफ, अ मैन टेल्स हिज फ्रेंड शी इज़ द डॉटर, अ मैन टेल हिज फ्रेंड शी इज़ द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ. तो कौन बोल रहा है, माई, तो मैन के फादर, तो इसको मैं थोड़ा नीचे बताता हूँ, मैन के फादर की वाइफ, मैन के फादर की वाइफ, तो मैन के फादर की वाइफ मतलब मैन के फादर की वाइफ मतलब ये उसका पप्पा और ये उसकी मम्मी. मैन के फादर की वाइफ का इकलौता सन, मैन के फादर की वाइफ का इकलौता सन मतलब मैन इटसेल्फ. ये जो मैन है, शी उसकी डॉटर, तो ये मैन है और उसकी डॉटर, तो इसकी डॉटर किधर आएगी, ये मैन की डॉटर विल बी इसके नीचे. बराबर है. तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, वो फ्रेंड है जिसको बोल रहा था. सो क्वेश्चन ने वो क्या बोला है, हाउ इज़ द गर्ल इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू मैन, तो ये गर्ल ये फोटोग्राफ की कौन लगेगी, ये गर्ल ये फोटोग्राफ की डॉटर लगेगी. तो आंसर इज 57 का ए आंसर, बी मदर. 57 में, एक मिनट रुको वापस मैं पढ़ता हूँ. बोला है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, पॉइंटिंग आउट टू अ फोटोग्राफ, a man tells his, pointing out to a photograph, a man tells to his friend she is the daughter of the only son of my father's wife. तो इसको पढ़ने का इसको करने का सबसे आसान तरीका होता है, ये क्वेश्चन में आपको क्या करना रहता है, सिंपल बोला है मैन के फादर की वाइफ, तो देखो मैं पीछे से करता हूँ, मैन के फादर की वाइफ का इकलौता सन मतलब मैन इटसेल्फ, ये मैन की डॉटर, तो मैन की जो डॉटर है वो ये वुमेन होगी. तो क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा हाउ इज़ द गर्ल इन द फोटोग्राफ, तो क्वेश्चन ने बोला है गर्ल इन द फोटोग्राफ ना, तो गर्ल इन द फोटोग्राफ उसकी कौन है, ये उसकी डॉटर आएगी. आंसर गलत है इसका करेक्ट आंसर है बच्चा लोग डॉटर. 57 का आंसर इज ए ऑप्शन, डॉटर आएगा. इसका भी आंसर बी दिया है, बट करेक्ट आंसर इज डॉटर. वही मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई कर रहा था, करेक्ट आंसर डॉटर है जो हमको आया है, ये उसकी डॉटर होगी. क्लियर, यस सर. तो 57 ऑप्शन इज रॉन्ग, बी नहीं आएगा, ए आएगा. 58, अभी इसमें मिस्टेक किया इंस्टीट्यूट ने, 58 का आंसर ए दे रखा है जबकि 14 मेंबर्स. देखो, अ पार्टी कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड मदर, उसके बाद फादर मदर, बराबर, तो ग्रैंड मदर माइनस फादर प्लस ये माइनस, इनके 4 सन्स और उनकी वाइफ, तो ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो और ये भी दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. आगे बोला है 4 सन्स एंड देयर वाइफ एंड 4 सन्स एंड देयर वाइफ एंड 1 सन एंड 2 डॉटर टू ईच ऑफ द सन. तो हर एक बच्चों को 1 सन और 2 डॉटर था, तो मतलब 3 बच्चे, 1 प्लस 2 फीमेल, इधर भी 1 प्लस 2 फीमेल, 1 प्लस 2 फीमेल, 1 प्लस 2 फीमेल. तो आपको चाहे नंबर ऑफ फीमेल ना, देखो फीमेल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो टोटल नंबर ऑफ फीमेल मेंबर्स बच्चे लोग 14 आएगा, जबकि यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है. तो करेक्ट आंसर ये 13 नहीं होना चाहिए, 14 होना चाहिए था मेरे हिसाब से. तो फिर इसका आंसर ए ऑप्शन सही होगा. सो यहाँ पे ऑप्शन में ही गलती है. क्लियर, यस सर. 59, श्याम गोज 5 किलोमीटर इन द नॉर्थ फ्रॉम स्कूल, तो नॉर्थ 5. नाउ टर्निंग टू हिज लेफ्ट, तो व्हाट इज नॉर्थ का लेफ्ट, सर नॉर्थ का लेफ्ट इज वेस्ट, तो वेस्ट 10. फिर वेस्ट से लेफ्ट गया, वेस्ट से लेफ्ट गया मतलब साउथ 5 गया.
हाउ फार ही इज़ फ्रॉम स्कूल एंड इन विच डायरेक्शन। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में आपको नॉर्थ साउथ कट जाएगा तो आएगा वेस्ट और 10 किलोमीटर। तो आंसर इज 10 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम स्कूल। तो सी ऑप्शन इज 59 का करेक्ट आंसर। यस सर। 60 पे आओ। रसिक वॉक 20 किलोमीटर्स नॉर्थ, तो नॉर्थ 20, देन टर्न राइट। व्हाट इज नॉर्थ का राइट? सर नॉर्थ का राइट इज ईस्ट 30, फिर ईस्ट से राइट लिया, ईस्ट का राइट इज साउथ 35, साउथ से लेफ्ट लिया, तो साउथ से लेफ्ट लिया मतलब वापस ईस्ट गया तो ईस्ट 15, फिर वापस लेफ्ट किया तो ईस्ट का लेफ्ट इज नॉर्थ 15, बराबर है। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो इसने नॉर्थ टोटल कवर किया है कितना, नॉर्थ इज 35 इटसेल्फ, तो नॉर्थ 35, साउथ 35 एंड ईस्ट 45। तो नॉर्थ और साउथ तो है कट जाएगा तो बचेगा ईस्ट 45। सो आपका आंसर विल बी 45 मीटर ईस्ट, दैट इज ऑप्शन डी 60 का। क्लियर? यस सर। अबाउट स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट पे, द डैश टेस्ट इज सेटिस्फाइड व्हेन ए बी इंटू बी सी इंटू सी। ए बी बी सी मतलब 3 ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, सी का ए के साथ, मतलब ये होता है सर्कुलर टेस्ट। कौन सा? 61 का आंसर सी ऑप्शन। 62, द इंडेक्स नंबर एट प्राइजेस ऑफ अ प्लेस इज 2000, इट इज 355 एट 2003 एज बेस। बेस ईयर में से आज का 355 है तो बेस ईयर से कितना ज़्यादा है? 355 माइनस 100, दैट इज 255% ज़्यादा है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, देयर हैज़ बीन ऑन एवरेज ऑफ 255% इंक्रीज इन प्राइजेस। कितने टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी होते हैं? 4, तो 63 का आंसर सी है। देखो ये सब स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है। इफ़ 2 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल ऑकर, बोला कि 2 इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, दोनों अगर इंडिपेंडेंट है तो दोनों इंडिपेंडेंट जब होता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या होता है? सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। 64 का आंसर। क्लियर? यस सर। 65, पी इज टू क्यू बोला ऑड्स इन फेवर द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, बराबर है। तो ऑड्स इन फेवर अगर है, व्हाट इज ऑड्स इन फेवर का रेशियो? सर ऑड्स इन फेवर का रेशियो है पी अपॉन क्यू, पी इज टू क्यू। तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होगा वो होगा पी डिवाइडेड बाय पी प्लस क्यू, है ना। ये सक्सेस है और टोटल पी प्लस क्यू है, एंड फेलियर होगा क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। अब क्वेश्चन है ना, क्लियरली बोला नहीं है प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, तो मुझे मानना पड़ेगा ये सक्सेस वाला इवेंट है, तो सक्सेस वाले के लिए आंसर हमें सी लेना पड़ेगा। तो इसका आंसर सी आना चाहिए, बोलना चाहिए था बट इसका पढ़ के ही समझता है फेवर मतलब सक्सेस होता है, तो सक्सेस का प्रोबेबिलिटी पूछा है, दैट विल बी पी अपॉन पी प्लस क्यू। 65 क्लियर? यस सर। 66, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 4/9 दिया है, ऑड अगेंस्ट पूछा है, तो अगेंस्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट लगेगा। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? 1 माइनस 4/9, ये 5/9 होता है। ऑड अगेंस्ट का मतलब बच्चे लोग होता है फेलियर इज टू सक्सेस। क्या होता है इसका मतलब? फेलियर इज टू सक्सेस। तो फेलियर है 5/9 और सक्सेस है 4/9, तो 9 कट के क्या बचेगा? 5:4। सो आंसर है अगेंस्ट का 5:4, दैट इज ऑप्शन सी। क्लियर? 66, यस सर। 67, आपने 2 लेटर्स होम से लिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द लेटर्स विल बी क्या? वॉवेल्स। तो अगर आपने देखो ये क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़, एक बार ध्यान से पढ़ो, इफ़ 2 लेटर्स आर टेकन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड होम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द लेटर्स वुड बी वॉवेल्स। सो अगर मैं होम से 2 लेटर निकालूँ सबसे पहले तो पहला वाला लेटर वॉवेल ना हो, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? फर्स्ट लेटर नॉट वॉवेल का प्रोबेबिलिटी क्या है? सर पहला लेटर वॉवेल ना हो, इसका देखो इसमें वॉवेल्स है कितने सर? ए ई आई ओ यू ओ ई है, तो 2 वॉवेल है, मतलब 2 वॉवेल नहीं होगा, तो ये 2/4 होगा। और दूसरे का क्या होगा? सेकेंड लेटर नॉट वॉवेल का प्रोबेबिलिटी क्या होगा सर? सर एक तो इधर आपका नंबर बैठ जाएगा, जो वॉवेल नहीं रहेगा उसमें से कोई एक तो बैठ जाएगा ना, तो सेकेंड वाले के लिए बचेगा 1/3। तो आपका नन ऑफ द लेटर इज वॉवेल का आंसर विल बी 2/4 इंटू कितना? 1/3। सो दैट विल बिकम 1/6 विल बी करेक्ट आंसर। समझे कॉन्सेप्ट? देखो आपको बोला है वॉवेल नहीं होना चाहिए दोनों में से कोई भी, तो पहले वाले लेटर के लिए तुम्हारे पास 2 ही ऑप्शन है, एच और एम में से किसी को बिठाओगे, टोटल 4 ऑप्शन है नंबर, तो एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस 2/4। अब एक तो बैठ जाएगा ना, तो अभी बचेगा एक ही और 1/3 आ जाएगा। 68, 2 लाइन्स के इक्वेशन दिए, इसके मीन पूछे। पहला इक्वेशन है 4x + 3y, दूसरा 3x + 4y। मैं फर्स्ट वाले को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ और सेकेंड वाले को किससे? 3 से करता हूँ।
आई थिंक इसका आंसर नन ऑफ दिस आएगा क्या, एक बार चेक करना पड़ेगा। रुको 68 है ना, 68 में नहीं सॉल्व करेंगे, हमारे पास ऑप्शंस का भी टेक्निक है। इसको आपको पता है पहले ऐड करने का, तो ऐड किया तो ये हो जाएगा 7x + 7y। मैं +7 को उधर भेज के -7 कर देता हूँ, -7 और ये -8 हो जाएगा, मतलब ये -15 हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन ये आएगा। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 4x में से x गया तो x, 3y में से 4y गया तो -y, और ये हो जाएगा -7 + 8 मतलब ये 1 हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं ना, मैं सेकेंड इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 7x + 7y 15 है, फर्स्ट को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7x माइनस, नहीं ये इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा, इसको ना ऑप्शन से ही बेटर है, ऑप्शन से करो तो अच्छा रहेगा। हम सपोज बी ऑप्शन लेते हैं, सो 4 × -4/7 + 3 × -11/7 + 7, ये चेक करते हैं 0 होता है क्या। 4 × -4 इज़ -16/7, ये होएगा -33/7 + 7, -16 -33 इज़ -49, सो -49/7 इज़ -7, -7 + 7 इज़ 0 हो रहा है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। सेकेंड इक्वेशन में भी डाल के देखते हैं, 3 × -4/7 होगा ही ना, थोड़ा लॉजिक चलाओ, बिकॉज ये दोनों टर्म्स के वेरिएबल तो सेम ही है, +8 = 0, ठीक है। सो ये हो गया -12, ये हो गया -44/7 + 8, सो दिस इज -56/7, -8 + 8 इज अगेन 0। सो इसका करेक्ट आंसर इज बच्चे लोग कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। ऐसे हमको आप ऑप्शन से करो, ईजी होता है। क्लियर। 69 पे आओ। कोरिलेशन जो कोएफिशिएंट है, क्वेश्चन ने बोला कोरिलेशन कोएफिशिएंट डैश ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। कोरिलेशन कोएफिशिएंट हमेशा इंडिपेंडेंट होता है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट से, क्या होता है, इंडिपेंडेंट। तो 69 का आंसर इसे। 70 में आपको COV दिया है x, y, दैट इज 40। वेरिएंस ऑफ x 16 है, तो स्टैंडर्डेशन ऑफ x क्या हो जाएगा, 16 का रूट, व्हाट इज 16 का रूट 4। वेरिएंस ऑफ y 256 है, तो स्टैंडर्डेशन में हो जाएगा 256 का रूट, दैट इज 16। अब क्वेश्चन है आपसे कोरिलेशन में मतलब आर मांगा, व्हाट इज आर का फॉर्मूला, कोवेरियंस x, y अपॉन स्टैंडर्डेशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्डेशन ऑफ y। सो दिस इज 40, दिस इज 4 × 16, so this is 4 1s are 4 10s are 10/16 is 5/8, 5/8 is 0.625. So what is correct answer, 0.625, that is option number B। 70 भी समझा, yes sir। 71 पे आओ। स्टैटिस्टिक्स कौन कौन से डेटा से कंसर्न है सर, स्टैटिस्टिक्स में क्वालिटेटिव भी हम पढ़ते हैं, क्वालिटेटिव भी, तो बोथ A एंड B आएगा, क्या आएगा, बोथ, दोनों को स्टडी करना पड़ता है, बोथ A एंड B। 72 इसका स्टैंडर्डेशन पूछा है, तो स्टैंडर्डेशन के लिए x लगता है, तो x में क्या क्या नंबर है, 25 32 43 53 62 59 48 31 24 एंड 33। इसका पहले टोटल निकालते हैं। सो दिस इज 50 90 140 200 250 290 320 340 370 8 86 95 97 400 409 होता है। कितना होता है, 409। व्हाट इज मीन का फॉर्मूला सर, समेशन x/n। So this will become 409 डिवाइड बाई कितना ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो दिस विल बिकम 40 पॉइंट कितना 9 आ जाएगा, बराबर है। सो अभी सेकंड एक बार मैं वापस चेक करता हूँ, 25 50 90 140 200 250 290 320 340 370 378 86 95 97 400 410 होता है, सॉरी ये 410 है। सो 410 डिवाइड बाई 10 इज़ 41, ये कितना आ गया 41। अब सेकंड कॉलम हम बनाएंगे सीधा x माइनस एक्स बार के स्क्वायर का, डिविएशन वाला टेक्निक। 25 - 41 इज़ -16, -16 का स्क्वायर इज़ 256। 32 - 41 इज़ 9, 9 का स्क्वायर इज़ 81। 43 - 41 इज़ 2, 2 का स्क्वायर इज़ 4। 53 - 41 इज़ 12, 12 का स्क्वायर इज़ 144। 62 - 41 इज़ 23, 23 का स्क्वायर इज़ 4, नहीं 21 बचेगा, 21 का स्क्वायर इज़ 441। 59 - 41 इज़ 18, 18 का स्क्वायर इज़ 324। 48 - 41 इज़ 7, 7 का स्क्वायर इज़ 49। 41 - 31 इज़ 10, 10 का स्क्वायर इज़ 100। 41 - 24 इज़ 17, 17 का स्क्वायर इज़ 289। और 33 - 41 इज़ 8, 8 का स्क्वायर इज़ 64। तो ये सबको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 330, 430, 470, 870, 910, 1230, 1270, 1370, 1570, 1650 और 1710, 1723, 1732, 1737, 1745, 1746, 1752 होता है इसका टोटल। नाउ स्टैंडर्डेशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n। सो दिस इज 1752
डिवाइड बाय n कितना बच्चा तुम्हारा 10 है, तो ये आ जाएगा 175.2 एंड 175.2 इज अप्रॉक्सीमेटली 12.33 आएगा। तो करेक्ट आंसर 72 का बी आएगा। 13.23 नहीं, हाँ 13 पॉइंट आएगा, बिकॉज 175 169 से तो बड़ा ही होता है, तो 13.23 आपका आंसर आएगा। दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? कैसे करते हैं? यस सर। 73 पे आओ। क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, तो क्वार्टाइल डिविएशन आपसे मांगा है विथ मीन 10 दिया है और स्टैंडर्डेशन कितना दिया आपको? 4 दिया है। पहले देखो क्यू डी एम डी और एस डी का एक रिश्ता था 10:12 किसका? 15 का, बराबर है। सो हमें अगर क्यू डी अपॉन एस डी का मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 15। सो क्यू डी अपॉन एस डी विल बी 2/3। अभी अपने को क्यू डी या एस डी में से कोई तो एक चीज़ क्वेश्चन ने दिया है, यहाँ पे एस डी 4 दिया, तो क्यू डी अपॉन 4 इज इक्वल टू 2/3। सो क्यू डी विल बी 4 टू ज़ा कितना? 8/3 इज़ 2.67, जिसको आप राउंड ऑफ करके क्लोजेस्ट ऑप्शन से 2.70 बोल सकते हो। तो करेक्ट आंसर विल बी सी ऑप्शन, दैट इज 2.70। क्लियर? यस सर। 74 पे आओ। रेंज ऑफ x2 दिया, इसका रेंज पूछा है, तो कभी भी कोई नए इक्वेशन का पूछेगा इसको y कंसिडर करने का, तो लेट y इक्वल टू -3x + 50। पहले मॉड बी ढूंढेंगे। मॉड बी का फॉर्मूला इज कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ किसका? y। सो व्हाट इज योर x का कोएफिशिएंट? सर -3, बट साइन इग्नोर करने का 3 लेने का, y का कोएफिशिएंट इज 1, तो मॉड बी 3 आ गया। नाउ व्हाट इज रेंज ऑफ y का फॉर्मूला? मॉड b इंटू रेंज ऑफ x। मॉड बी इज 3, रेंज ऑफ x इज 2, व्हाट इज 3 2 ज़ा 6। तो आपका करेक्ट आंसर विल बी बच्चे लोग 6, दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर? 74? यस सर। 75 क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ नॉर्मल कर्व दिया है 4.05 MD पूछा है। अगेन सेम चीज़, आपको एक फॉर्मूला भी बताया था ना ये सब में, क्यू डी इज टू एम डी का रेशियो होएगा 10:12। सो दिस विल बिकम क्यू डी डिवाइड बाई एम डी इक्वल टू 10/12 को 5/6 लिख सकते हैं। नाउ क्यू डी गिवन इज 4.05, एम डी इज मिसिंग एंड दिस इज 5/6। सो एम डी विल बी 4.05 इंटू 6 डिवाइड बाई कितना? 5, बराबर है, ये हो जाएगा। सो दिस इज 5 1 ज़ा, दिस विल बिकम 0.81। 0.81 इंटू 6 अप्रॉक्सीमेटली करोगे तो ये आना चाहिए आपको 81 6 ज़ा, इसका आंसर 75 है ना, तो डी आएगा। 6 इंटू 81 ना, तो 468 होता है, मतलब 4.86, 81 6 ज़ा ना, 86 ज़ा 48, 4.48 होगा यस। 81 6 ज़ा ना, 8 6 ज़ा 48, तो 480 + 6 486 होगा, मतलब 4.86 होगा। तो क्लोजेस्ट के हिसाब से हमें मानना पड़ेगा 4.80 का आंसर। सो करेक्ट आंसर विल बी 4.80। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट आओ। 3 नंबर्स का मीन 14 है, 2 नंबर्स का 18 कंबाइंड पूछा है, तो आपको कैलकुलेटर पे सीधा करना है। 14 इंटू 3 m प्लस 18 इंटू 2 m प्लस MRC करके आपका टोटल आ जाएगा। MRC करके टोटल निकालोगे तो टोटल विल बी, और फिर डिवाइड बाय कितना ऑब्जर्वेशन है? 5। सो 42 प्लस 36 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 78 डिवाइड बाय 5, दैट इज इक्वल टू 15 पॉइंट कितना? 6। तो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, 15.6 आएगा, 15.6। क्लियर? यस सर। द स्टैंडर्ड डिविएशन इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन होता है, स्केल होता है कि नन? इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। स्टैंडर्डेशन को ओरिजिन के चेंज होने से फ़र्क पड़ता नहीं है, तो आंसर इज ऑप्शन है। डिपेंडेंट किस पे? वो स्केल पे। 78 अगर 2 वेरिएबल्स अनकोरिलेटेड है तो रिग्रेशन लाइंस कैसा होगा? अगर अनकोरिलेटेड है तो रिग्रेशन लाइंस विल बी परपेंडिकुलर, बी ऑप्शन। अगर 0.5 है सक्सेस का प्रोबेबिलिटी, मतलब 50%, फेलियर भी 50%, तो वो डेटा सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिकल। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस होता ही नहीं है क्योंकि वो 50% होता है, तो 0 आएगा आंसर 80 का। क्लियर? यस सर। 81 मीन दिया है 10, स्टैंडर्डेशन 2 दिया है, आपसे क्यों पूछा? मैं यहाँ पे ही करता हूँ। मीन क्या होता है बच्चे लोग? NP, तो NP इज़ 10, स्टैंडर्डेशन होता है रूट NPQ, तो रूट NPQ इज़ 2, सो NPQ विल बी कितना? 4। सो आई कैन पुट NP का वैल्यू 10, 10Q अगर 4 है तो Q विल बी 4/10, दैट इज़ 0.4। तो आपका आंसर आएगा 0.4, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? ये मैंने पूरा इसका कैलकुलेशन कर दिया, याद रखना। क्लियर? नेक्स्ट, विच वन
इज़ नॉट अ कंडीशन ऑफ पॉइजन मॉडल. पॉइजन के कौन सी कंडीशन नहीं होते. प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग फेलियर इज अ स्मॉल टाइम इंटरवल इज कांस्टेंट. नहीं, ये कोई कंडीशन नहीं है पॉइजन का कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग फेलियर ये स्मॉल ही होता है. सक्सेस का प्रोबेबिलिटी कम होते जाता है, फेलियर का प्रोबेबिलिटी बढ़ते जाता है. ये ट्रू अजम्पशन है. तो 42 का आंसर इज ऑप्शन है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग फेलियर इन अ स्मॉल टाइम इंटरवल इज कांस्टेंट. सक्सेस मोर देन 1 का स्मॉल टाइम इंटरवल में वेरी स्मॉल होता है, ट्रू है. उसके बाद इंटरवल इंडिपेंडेंट, ये सब कुछ सही है. जो ए ऑप्शन है वो गलत है. कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में मीन इक्वल टू वेरिएंस होता है. तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में. पॉइजन में मीन और वेरिएंस दोनों का वैल्यू सेम आता है. हाँ सर. नेक्स्ट 84. द पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछा है. अब ये जो होता है बच्चा, इसका फॉर्मूला याद रख. 1/σ√2π e रेस टू माइनस एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, ये होता है. सो तुझे सिग्मा मिल जाएगा यहाँ से 4 और म्यू मिल जाएगा 10. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है बच्चा. सर होता है म्यू प्लस सिग्मा और म्यू माइनस सिग्मा. तो एक हो जाएगा 10 + 4 दैट इज़ 14. एक हो जाएगा 10 - 4 दैट इज 6. तो आएगा 14 और 6 दैट इज ऑप्शन ए आएगा. सो करेक्ट आंसर इज 84 का ए ऑप्शन. 85. द टोटल एरिया ऑफ नॉर्मल कर्व. नॉर्मल कर्व टोटल 50-50 1%, मतलब टोटल एरिया उसका 1 होता है. कितना होता है 1. 86 में आपको बोला है जो स्टब है आपका 86 में, ध्यान से देखना. जो आपका स्टब है, स्टब ऑफ अ टेबल जो होता है वो इज़ द डैश पार्ट ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग द डैश. तो स्टब ऑफ द टेबल होता है लेफ्ट पार्ट जो डिस्क्राइब करता है रो को. तो आंसर इज डी ऑप्शन. स्टब ऑफ द टेबल इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ टेबल डिस्क्राइबिंग द रोज. द पेयर ऑफ एवरेजेस विच कैन विल बी डिटरमाइंड ग्राफिकली. तो मीन ग्राफिकली नहीं निकल सकता, मीडियन निकल सकता है और मोड निकल सकता है. 87 का आंसर विल बी सी, मोड एंड मीडियन. 88. एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा है. एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स इंटू पी एक्स. सो सीधा करना है -20 इंटू 3/20 प्लस -10 इंटू 1/5 प्लस 30 इंटू 1/2 प्लस 75 इंटू 1/10 और प्लस 80 इंटू 1/20. तो ये 20 कट जाएगा. 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, ये 2 1 ज़ा 2 15 ज़ा, ये 10 1 ज़ा 7.5 ज़ा, ये 21 ज़ा 4 ज़ा. तो ये आ गया -3 -2 प्लस 15 प्लस 7.5 और ये +4. तो ये हो जाएगा 26.5 - 1 दैट इज़ 21.5 आ जाएगा. सो करेक्ट आंसर इज बच्चा लोग ऑप्शन नंबर बी आएगा 88 का. सो करेक्ट आंसर इज बी दैट इज़ 21.5. 89. द टेस्ट ऑफ शिफ्टिंग बेसिस. अगर आपको बेस को शिफ्ट करना है तो टेस्ट ऑफ शिफ्टेबिलिटी सर्कुलर टेस्ट को बोलते हैं. तो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन. परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज स्टेटेड एज रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस इंडेक्स. परचेजिंग पावर का फॉर्मूला होता है ना 1/CLI × 100. सो 1/CLI मतलब परचेजिंग पावर रेसिप्रोकल ऑफ प्राइस इंडेक्स होता है. तो 90 का आंसर सी आएगा. 91. पोको दिया है, पिक्को दिया है, पिक्को दिया वापस और पिक्को दिया है. सब पिक्को कैसे देंगे, इधर कुछ मिस्टेक हुआ है. आपसे पूछा लास्पियस. व्हाट इज लास्पियस का फॉर्मूला. सर समेशन पिक्को अपॉन समेशन पोको इंटू 100. तो मैं ना 1900 को पिक्को मान लेता हूँ, 1360 को पोको और इंटू कितना 100. देखते हैं इसको ज़रा करके आते हैं क्या आंसर. 1900 डिवाइड बाय, इसके डेटा में मिस्टेक है बट ठीक है, 1900 डिवाइड बाय 1360, मतलब नंबर सही है बट नाम गलत दिया है. सो दिस इज़ 139.71 होता है. तो अपने पास ऑप्शन है, सो वी हम उसको ही मार्क करेंगे. 139.70 आता है जो कि ऑप्शन बी है. तो 91 का बी आंसर करेक्ट है. 139.70. ये जो डेटा है ना इसमें मिस्टेक है. ये पिक्को है, ये पोको है, पिक्को है, पिकी पोकी कुछ तो रहेगा. क्लियर. 92. द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास. अपर लिमिट और लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास को डिफरेंस को बोलते हैं क्लास इंटरवल. क्या बोलते हैं, क्लास इंटरवल. 93. A man travels to Delhi to Agra at an average speed of 30 and back at an average speed of 60. What's the average speed? तो average speed के लिए क्या यूज़ करने का, HM. फॉर्मूला सिंपल है 2 × H1 × H2 डिवाइडेड बाय H1 प्लस क्या H2. तो 2 × 30 हम लोग डायरेक्ट करेंगे 2 × 30 × 60 एंड व्हाट इज़ 30 + 60 90. तो 31 ज़ा 33 ज़ा 3 1 ज़ा 3 20 ज़ा 22 ज़ा. दिस विल बिकम 40 km/h. सो आंसर विल बी 40 km/h. दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर बी. करेक्ट आंसर विल बी 93 का बी ऑप्शन. क्लियर. यस सर. 94. मीन दिया 100, CV दिया 45%, SD पूछा. व्हाट इज CV का फॉर्मूला.
एस डी अपॉन मीन इन 200, सो दिस इज 45, मीन पता नहीं, स्टैंडर्डेशन पता नहीं, मीन 100 और ये 100 ही है, तो आपका 100 तो कैंसिल हो जाएगा, ये गलती से हो गया, 100 आपका कैंसिल होगा, तो स्टैंडर्डेशन विल बी 45, दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। सो 94 का आंसर विल बी ऑप्शन ए। क्लियर? यस सर। 95 मीन एंड एस डी दिया है, ए एंड बी, आपको एस डी ऑफ इसका पूछा है, तो ये वाले इक्वेशन को पहले वाई कंसिडर करने का, लेट वाई इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन बी। मैं ये बी को इधर भेज देता हूँ, तो दिस विल बिकम बी वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब पहले मॉड बी ढूंढने का, मॉड बी का फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, व्हाट इज एक्स के पहले का नंबर 1, व्हाट इज वाई के पहले का नंबर बी, मॉड बी 1/b आ गया। हमें ढूंढना है इसका एस डी, तो इसको वाई बुलाया था ना, तो एस डी ऑफ वाई का फॉर्मूला क्या होता है, सर एस डी ऑफ वाई का फॉर्मूला इज मॉड बी इंटू एस डी ऑफ एक्स, सो मॉड बी इज 1/b, एस डी ऑफ एक्स देखो क्वेश्चन ने दिया है, एस डी ऑफ एक्स इज बी, सो 1/b इंटू बी, बी कट हो जाएगा, सो योर आंसर विल बी 1, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो 95 का आंसर इज सी ऑप्शन। 96 अगर एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट ग्रेटर देन 1 है तो दूसरा शुड बी लेस देन 1, सिंपल लॉजिक है, सो सी आंसर। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोरिलेशन का मैक्सिमम वैल्यू कैन बी 1, मैक्सिमम कैन बी 1। 98 व्हाट इज एक्सक्लूसिव सीरीज, एक्सक्लूसिव सीरीज बच्चे लोग क्या होता है, एक्सक्लूसिव सीरीज वो सीरीज है जिसमें हम अपर लिमिट को क्लास फ्रीक्वेंसी में इंक्लूड नहीं करते, इन विच अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूडेड इन क्लास फ्रीक्वेंसी। जब हम अपर लिमिट को क्लास फ्रीक्वेंसी में इंक्लूड नहीं करते तो उससे हम एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। 99 ए एम दिया है 64, जी एम दिया है 16, एच एम पूछा है, सो रिलेशन वॉज क्या, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इंटू हार्मोनिक मीन, सो दिस इज 16 का स्क्वायर इक्वल टू 64 इंटू एच, सो 256 इज इक्वल टू 64 इंटू एच, सो एच विल बी 256 डिवाइड बाई 64, दैट इज इक्वल टू 4। ये इतना सिंपल पेपर था ना कि आप इसमें 75 तो मिनिमम लाना ही चाहिए आपको, इससे कम आ रहा है तो आपका अभी भी कॉन्सेप्ट वीक है। 75 लाइक ये तो पेपर था। 100 मीन दिया है, मोड दिया है, मीडियन पूछा है, तो इम्पेरिकल रिलेशन मीन माइनस मोड, मीन माइनस क्या मोड इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन, मैं ऐसा लिखता हूँ। सो मीन इज़ 3.57, मोड इज़ 2.13, ये 3 है, अगेन 3.57 माइनस क्या मीडियन, बराबर है। 3.57 में से 2.13 क्या, तो 1.44 इक्वल टू 3 टाइम्स 3.57 माइनस मीडियन, तो ये 3 इधर बेच के डिवाइड कर दो, 1.44 डिवाइड बाई 3 0.48 इज इक्वल टू 3.57 माइनस मीडियन, सो यहाँ से मीडियन का आंसर विल बी 3.57 माइनस 0.48, सो योर करेक्ट आंसर विल बी 3.09। क्या आएगा इसका आंसर 3.09, दैट इज योर ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। सो इस तरह से हमने पूरा पेपर डिस्कस कर लिया। आई गेस 90 मिनट्स मुझे लगा रहेगा पूरा वीडियो बनाने के लिए, 90 to 100 मिनट्स जिसमें पूरा पेपर हो गया, तो कंफर्टेबली ये पेपर हो जाएगा विद इन टाइम। सेकेंड चीज़ 75 क्वेश्चंस तो आप अटेम्प्ट कर ही सकते थे इसमें, मतलब 75 जितना मार्क्स तो आपको इसमें आना ही चाहिए था। एक बात और जो मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, मेन एग्ज़ाम का पेपर को इससे जज मत करना, ये मॉक टेस्ट पेपर वो लोग ऐसे ही बनाते हैं टाइम पास के लिए, बिकॉज उनको एक्चुअली पेपर आपको खाली देना है सॉल्व करके, तो थोड़ा इस बहुत ही इजी लेवल का पेपर है। ऐसा अगर एग्ज़ाम में आ गया तो आप 75 आराम से निकाल सकते हो, बट मुझे पता है कि इंस्टीट्यूट इतना भी इजी पेपर नहीं निकालेगा, वो थोड़ा घुमाएगा पेपर में, ठीक है, तो उसके लिए भी रेडी रहने का। इसके लिए डू राइट सम गुड पेपर्स, 4 to 5 पेपर्स बिफोर योर एग्ज़ाम, ताकि थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़े, जिसमें क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी हो, ऐसा सब। अब ये पेपर में क्वेश्चन ट्रिकी थे ही नहीं, बहुत ही सिंपल सम्स थे, तो आप वो ईजिली कर सकते हो। क्लियर? फिर भी मैंने वीडियो बना दिया है, आप सोल्यूशन गो थ्रू कर लेना, कुछ डाउट्स आएगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मेरा टेलीग्राम चैनल अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ डू ज्वाइन, मैं यहाँ पे इसका PDF भी डाल दूंगा, ताकि आपको अगर वीडियो नहीं देखना हो तो आप सोल्यूशन गो थ्रू कर सकते हो। क्लियर? सो डू प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, इससे मेरा भी थोड़ा हेल्प होता है, आपका भी हेल्प होगा। एंड डू कंसिडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डू स्टडी वेल।